हेलो फ्रेंड्स, आपका जेर सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों टीईटी 2021 का सॉल्यूशन जारी है और उसमें जो आज का टॉपिक है वो हिस्ट्री है। तो आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? तो था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और याद रहे कि जो सॉल्यूशन है वो ऑफिशियल आंसर की से लिया गया है, जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने प्रोवाइड किया था, लेकिन जो रिवाइज्ड आंसर की है वो नहीं आई, जैसा कि आप सबको पता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको मैच कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? तो वो हुआ है गुप्त काल में। नेक्स्ट है, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? वो थे जहांगीर के शासनकाल में। अगला है, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज़्म लिखी जाती थी? तो वो थे सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, तारीख़ मुबारक शाही का लेखक कौन था? तो तारीख़ मुबारक शाही का लेखक यहया बिन अहमद सरहिंदी थे। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? तो है 27। अगला है, जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक कौन था? जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक कौन था? तो था उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी। अगला है, निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया? तो औरंगजेब के समय से। अगला है, किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ था? तो था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? तो वो कहाँ से है? सुर्ख कोतल से। अगला है, शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाह नामा का लेखक कौन था? तो उसका लेखक था मोहम्मद आमीन काजवीनी। मोहम्मद आमीन काजवीनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? तो वो था समाहर्ता। अगला है, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था? तो वो था रुमिनदेई स्तंभ। नेक्स्ट है, अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? तो राज राजा थे, है ना, राज राजा, यानी ए सही है। अगला है, 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? तो वो स्मारक बना बुलंदशहर। अगला है, तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? वो था इलाहाबाद अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में। अगला है, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? तो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, यानी बी सही है। अगला है, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय में आया था? तो वो था कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कुछ तो दुनिया इसे कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल।
अगला है कलिंगत्तु प्राणी का लेखक कौन था? वो था जयगोंडन। अगला है निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो था 12वां अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया? तो था डॉक्टर स्पूनर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? तो इसमें पंचमहल, मरियम मकानी का महल, जोधाबाई का महल, ये सब स्थित है, लेकिन जो मोती मस्जिद है वो स्थित नहीं है फतेहपुर सिकरी। अगला है निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो इस जहांगीर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? तो वह है अमोघ वर्ष का संजय ताम्रपत्र लेख। अगला है ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो चरखी के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमाकस जो कि एक राजदूत था, सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था? तो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। नेक्स्ट है किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या था? तो मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। अगला क्वेश्चन है शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है लाहौर में। अगला है हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। इस क्वेश्चन की घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साइमन कमीशन, प्रथम गोल्ड सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, सीआर फार्मूला का जो सही क्रम है वो उसी क्रम में दिया हुआ है, बिल्कुल 1 2 3 4 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? तो जवाहरलाल नेहरू जुड़े थे। नेक्स्ट है मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्ट्रोनोमई अधिकारी का संबंध किससे था? तो एस्ट्रोनोमई जो अधिकारी थे वो नगर के अधिकारी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? तो कुशाणों से सीखा था। गुप्तों ने कुशाणों से सीखा था। अगला क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस शासक द्वारा कराया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला है बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बनाया गया था? तो गुजरात विजय के स्मरण में बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे? तो ये तुर्क से संबंधित थे। दोस्तों हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है थोड़ा डीपली अब आने लगा है, इसलिए आप सब लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ें, ऑथेंटिक बुक से पढ़ें। अब तो पेपर का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, अभी जो क्वेश्चन आने लगे हैं वो डीपली आने लगे हैं। तो जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका बैकग्राउंड समझ कर ही पढ़ें, बेहतर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे तुर्कों से, और प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया? तो सरस्वती नदी के किनारे आत्मदाह किया था। विंस शाह का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था?
तो जो उसका उद्देश्य था वो बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना उसका उद्देश्य था। अगला है अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? तो वो था अशोक के काल में। 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। अगला है कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो कैलाश मंदिर इलौरा में स्थित है। अगला है किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह मिला है? तो वो लोथल से मिला है। नेक्स्ट है मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था? तो वो मंगल पांडे बैरकपुर विद्रोह से संबंधित थे। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? तो वो था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तक जाने का प्रवेश द्वार था। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो इनमें से राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट है संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? तो ये था परवर सेन द्वितीय। जौना खां किसका प्रथम नाम था? तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। अगला है दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो ये 1849 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत में बरीदे मुमालिक अधिकारी कौन थे? तो एक गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे बरीदे मुमालिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सिलोन यानी सिंघम को विजित किया? तो वो था राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है किस चोल शासक ने मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया? तो उसका आंसर होगा परांतक प्रथम। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में विविताध्यक्ष किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो चारागाहों के अध्यक्ष के लिए प्रयोग किया गया था। अगला है निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया? तो इसका आंसर होगा रुद्रसेन द्वितीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? तो थे दीवाने खास दिल्ली। अगला है पुराण या धरल प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? तो था रजत चांदी का। अगला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो थी 1804 में। नेक्स्ट है गविष्ठी क्या थी? तो गविष्ठी जो है गायों के लिए होने वाले संघर्ष इससे संबंधित था। तो इस तरीके से मैंने इतिहास के क्वेश्चन जो TET 2021 में आए थे उसको कवर किया और ये बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की से लिया गया है। अगर इसके बावजूद भी आपको इसके आंसर कुछ मिसमैच करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो फ्रेंड्स नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पसंद आता है लाइक और शेयर भी करें। आप लोग मेरे चैनल को सराह रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद।